ये नेक्स्ट है भाई सीयर डिजाइन। ठीक है, हम जैसे क्या है कि अब लिमिट स्टेट मेथड में सीयर डिजाइन जैसे करेंगे। ठीक है, डिजाइन ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो ये डिफरेंट स्टेप्स जैसे हम करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द shear force at critical section। ठीक है, VU। ठीक है, तो हम जैसे क्या है कि जो आपका डिजाइन लोड है उसके कारण जैसे क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन पर जैसे CS जैसे लेंगे। वह क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये है आपका क्लियर स्पैन। दूसरा इफेक्टिव स्पैन क्या है वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। इन दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी को हम जैसे क्लियर स्पैन बोलते हैं। ठीक है, वैसे जो आपका शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन एंड से लगभग D डिस्टेंस पर होता है, यहां से लगभग D डिस्टेंस पर जैसे ये आपका क्रिटिकल शियर फोर्स जैसे हम लेते हैं क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पर जैसे क्या है कि शियर फोर्स के लिए हम डिजाइन करते हैं, परंतु हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जैसे क्या है कि हम थोड़ा सा जैसे इसको यहाँ शियर फोर्स निकालने के बजाय जो VU की वैल्यू है हम इस फार्मूले से जैसे निकाल लेंगे, VWL अपॉन 2। ये WU है इंटू L डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि ये इफेक्टिव स्पैन से जैसे इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, जो जैसे गिवन UDL है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले से जैसे क्या है कि हम इसको शियर फोर्स को जैसे क्या है कि VU की वैल्यू को निकाल लेंगे। अगर कैंटिलीवर बीम है तो जैसे ये इस टाइप से, ये मान लो ये W है, ये L है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स जैसे यहां पर होगी, इसमें जैसे VU जैसे हम कह सकते हैं W इंटू L जैसे क्या है कि हम कंसीडर कर लेंगे। ये W है और ये जैसे स्पैन जो कैंटिलीवर बीम में है वो ये है। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हम ये शियर ये डिजाइन शियर फोर्स जैसे क्या है कि हम निकालते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालेंगे। कैलकुलेट नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो उसको हम टाउ बी से डिनोट करेंगे और दैट विल बी गिवन बाय VU। ठीक है, डिवाइडेड बाय B इंटू D। ये क्या है भाई, शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन ड्यू टू डिजाइन लोड। ठीक है, डिवाइडेड बाय B इंटू D। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, यानी कि बाह्य लोड के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस हुई वो टाउ बी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टील यूज्ड। ठीक है, जैसे क्या है कि स्टील यूज्ड P इज इक्वल टू 100 AST अपॉन
बी इंटू डी। ठीक है, इस टाइप से जैसे क्या है कि हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कंपेयर टाउ वी, ये जो टाउ वी है, एंड टाउ सी मैक्सिमम, टाउ सी मैक्सिमम, ये जैसे टाउ सी मैक्सिमम दोनों को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, टाउ वी यदि टाउ सी मैक्सिमम से जैसे ज्यादा होता है तो बीम हमको रीडिजाइन करना पड़ेगा। टाउ सी मैक्सिमम वही आपकी 73 पेज पर जैसे अवेलेबल है जो आपको दिखाया था आईएस कोड के अंदर। ठीक है, ये जैसे एट पेज वही 73। ठीक है, बिलो टाउ सी टेबल ऑफ आईएस कोड 456, जो आईएस कोड 456 है उसके 73 पेज पर जैसे जो मेन जो टाउसी की टेबल है, ठीक है, उसी के नीचे टाउसी मैक्सिमम की भी एक छोटी सी टेबल है, तो वहां से जैसे क्या है कि आपको टाउसी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को। इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्सिमम, देन redesign the beam by increasing the depth of beam। ठीक है, तो इससे फिर जैसे क्या है डेप्थ ऑफ बीम या जैसे ब्रेड्थ ऑफ बीम दोनों जैसे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये टाउ वी कम आ जाएगा। जब टाउ वी कम आ जाएगा तो एक स्टेज पर ये दोनों जैसे बराबर हो जाएंगे, मतलब टाउ वी टाउ सी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें जैसे क्या है कि टाउ वी और टाउ सी मैक्सिमम, ठीक है, को बराबर या जैसे क्या है कि टाउ वी की वैल्यू को टाउ सी मैक्सिमम से कम जैसे रखना होता है। ठीक है, फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अदरवाइज जैसे फिर क्या आगे जाने का कोई फायदा नहीं, तो इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, यदि जैसे इससे फालतू है तो हमें रीडिजाइन करना होगा और हमें थोड़ा डेप्थ जैसे बीम की बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये टाउ वी टाउ सी मैक्सिमम से कम आ जाए। ठीक है, आफ्टर दैट आफ्टर दिस स्टेप फाइंड टाउ वी, फाइंड टाउ सी। टाउ सी क्या है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो हम जैसे लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख लें डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, फाइंड टाउ सी यूजिंग by grade of concrete and P percentage of steel। P percentage of steel, P किसके बराबर 100 AST अपॉन B इंटू D। ठीक है, ये जैसे दोनों जैसे आपको यूज करने हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट भाई M20 है या M30 है और परसेंटेज ऑफ स्टील दोनों को यूज करते हैं हम टाउ सी की वैल्यू निकाल लेंगे। किससे, फ्रॉम आईएस कोड 456 पेज 73। ठीक है, तो पेज 73 के ऊपर जैसे जो टेबल है उस पर जैसे क्या है कि हम ये निकालते हैं। ठीक है, तो वो टेबल आपको हमने दिखाई भी थी, तो एक एग्जाम्पल लेकर के जैसे क्या है कि हम इसको करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर M20 कंक्रीट एंड P इज इक्वल टू 1.15, इसके लिए जैसे हमें टाउ सी की वैल्यू जैसे क्या है कि निकालनी है, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि वो टेबल का जैसे यूज करेंगे। हमारी जो टेबल है, ठीक है, पेज 73 के ऊपर जैसे क्या है कि P की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जैसे टाउ सी की वैल्यू है, उसमें जैसे परसेंटेज ऑफ स्टील है, ठीक है, वो भाई 0.25 है, 0.5 है, ठीक है, 0.75 है, फिर है 1 है, फिर 1.25 है, फिर 1.5 है, इस टाइप से जैसे वो दे रखे हैं, मतलब 0.25 के गैप पर है, ठीक है। पर हमारी जैसे ये इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई 1.15 कहां पर कौन सी वैल्यू के बीच में पड़ेगा, एक तो 1 और दूसरी जैसे 1.25। तो हम दोनों से जैसे क्या है कि वैल्यू जैसे लेंगे, भाई 1 पर जैसे क्या है कि भाई M20 कंक्रीट और P की वैल्यू 1 के लिए टाउ सी की वैल्यू क्या है, फिर देखेंगे भाई M20 कंक्रीट और P की वैल्यू जैसे 1.25 के लिए क्या है, फिर उन दोनों से जैसे क्या है कि हम 1.15 के लिए इंटरपोलेट करेंगे, ठीक है। तो फॉर दिस वी find tau c for P is equal to, we find tau c for P is equal to 1.0 and M20 concrete, ठीक है। ये टाउ सी टेबल में जैसे गिवन है, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि ये टेबल है, इस पर ये वर्क पर ये वैल्यू है 0.6 और 1.25 पर है 0.64, 1 पर है 0.6 और 1.25 पर है 0.64, ठीक है। तो आगे जैसे 1 पर तो है 0.6 और जैसे क्या है कि P इज इक्वल टू 1.25 पर है 0.64, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1 पर तो थी 0.6 और 1.25 पर है 0.64, आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें निकालनी है 1.15 पर, जो कि इन दोनों के बीच में है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं आप, जो जैसे हमारी जो टाउ सी की वैल्यू है 0.6 और 0.64 के बीच में ही आएगी, ठीक है। तो इसको इंटरपोलेट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, हम देख रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रही है, तो हम पहले देख रहे हैं, तो देयरफॉर फॉर P इज इक्वल टू 1.15 जैसे हम निकालना चाहें एंड M20 कंक्रीट, तो टाउ सी विल बी इक्वल टू भाई 0.6 तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। जब ये गैप दोनों के बीच में 0.25 था, ठीक है, तो इसमें गैप कितना था 0.64 माइनस 0.6, भाई ये गैप जब जैसे क्या है कि 1.25 माइनस 1 है, तो ये जैसे इन दोनों गैप है 0.64 माइनस 0.6, ठीक है। जब गैप जैसे आपका 1.15 माइनस 1 होगा तो कितना होगा, तो उसको उस टाइप से जैसे हम यूनिटी क्वेश्चन जिस टाइप से करते हैं उस टाइप से जैसे इसको करेंगे। तो ये जैसे 0.6 तो है ही है, इसमें कितना एनहांसमेंट करना है वो करना है भाई। हमारा जैसे टाउ सी की वैल्यू जैसे बढ़ रही है, ठीक है, 0.25 के गैप में, तो 0.64 माइनस 0.6 जैसे बढ़ी है, ये बढ़ी है कितने गैप में 1.25 माइनस 1 के गैप में, ठीक है, 1 माइनस 1.0 के गैप में जैसे क्या है कि ये गैप क्रिएट हुआ, ठीक है। तो अब जैसे हमें निकालना है कितने गैप के लिए, भाई इससे देखेंगे कितना गैप है, भाई ये आपका 1.15
माइनस 1.0। एक्चुअल गैप हमारा जैसे क्या है कि 1 से कितना है, 1 से कितना है भाई, 1 की वैल्यू ये हमारी 0.6 है, इतना तो जैसे है ही है। अब हमें 1 से कितना आगे बढ़ना है वो जैसे क्या है कि इससे जैसे हमें मिलेगा, तो इससे 1 से कितना गैप है 1.15 माइनस 1, तो वो जैसे उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस टाइप से जैसे हमें ये टाउ सी की वैल्यू जैसे क्या है कि इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। अगर आगे की तरफ वैल्यू बढ़ रही है तो हम यहाँ पर प्लस का साइन यूज करते हैं, अगर आगे की तरफ जैसे क्या है कि घट रही होती तो यहाँ पर फिर माइनस का साइन जैसे यूज करते। पर जैसे क्या है कि सीयर में तो आपकी आगे की तरफ वैल्यू बढ़ेगी तो हमेशा यहाँ पर जैसे प्लस का साइन होगा। और ये जैसे ऊपर है भाई टाउ सी का डिफरेंस डिवाइडेड बाई जैसे क्या है कि परसेंटेज ऑफ स्टील का जैसे क्या है कि डिफरेंस, और ये फिर जैसे एक्चुअल वैल्यू का जैसे डिफरेंस, जैसे इस टाइप से जैसे हमने इसको लिया है। थोड़ा इसको करेंगे अपने आप तो अपना आप जैसे क्या है कि आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो इस टाइप से इसकी वैल्यू लगभग जैसे क्या है कि 0.6 to 4 के आसपास जैसे आ जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे इसको देख लेना, इस टाइप से जैसे क्या है कि निकालेंगे, ठीक है। तो ये जैसे टाउ सी निकालने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल M20 and P is equal to this, we find जैसे क्या है कि टाउ सी लाइक दिस, ठीक है। अब उसके पश्चात टाउ सी निकालने के बाद अब हमारा जैसे क्या है कि ये टाउ सी आपका आ गया है, ये टाउ सी आ गया है, ठीक है। तो टाउ सी निकलने के पश्चात फाइंड टाउ सी जैसे हमारा जैसे ये आ गया है, ठीक है। अब क्या है, कंपेयर टाउ वी एंड टाउ सी, ठीक है। ये तो है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, जो हमारी शियर फोर्स जैसे क्या है कि बीम में आई, भाई अप्लाइड लोड के कारण, एक्सटर्नल लोड के कारण जो जैसे शियर स्ट्रेस जैसे डेवलप हुई वो तो है ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस, और ये है खुद की जैसे स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, या शियर डिजाइन शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट जैसे हम कह सकते हैं, खुद की मतलब, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इफ टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, भाई ये यदि जैसे टाउ वी है मतलब एक्सटर्नल लोड के कारण जैसे जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो कंक्रीट की खुद की जैसे क्या है कि स्ट्रेंथ से भी कम है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमें शियर रिइंफोर्समेंट देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये तो तय है भाई, ये तो कंक्रीट की खुद की जैसे स्ट्रेंथ है, ये बाह्य लोड के कारण है, ठीक है, इससे जैसे कम ही है, तो वैसे तो नहीं है, ठीक है। तो वही है, इफ टाउ वी लेस देन टाउ सी, नो नीड फॉर टू प्रोवाइड शियर रिइंफोर्समेंट, but still IS code 456 recommends minimum shear reinforcement as given by the formula ASV B into SV। तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे व्हेन टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, ठीक है। तो उसी के प्रोलोंगेशन में ही है, जब मतलब क्या है कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्या है कि
ड्यू टू एक्सटर्नल लोड कंक्रीट की सेल्फ से स्ट्रेंथ से जैसे क्या है कि कम है, तो उसमें आपको बताया था कि मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट तो आपको प्रोवाइड करनी है एज पर आईएस कोड 456, ठीक है। तो दैट इज गिवन बाय ASV अपॉन B इनटू SV should be greater than or equal to 0.4 upon 0.87 FY, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाइड जैसे रूप में हमने फिर आगे लिखा है इसी फार्मूले से ही SV यानी कि जो स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स है दैट शुड बी गिवन बाय दिस, ठीक है। इसको जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए और इसको फिर इधर लिया है, ठीक है। तो ये फार्मूला जैसे हमारा बन गया बाय स्पेसिंग निकालने का, ठीक है। इस केस के लिए स्पेसिंग जैसे क्या है कि इस फार्मूले से हमारी निकल जाएगी। तो इसमें ये SV क्या है आपको बताया था, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स, ठीक है। स्पेसिंग भाई आपकी जो दो ये मतलब स्पेसिंग है भाई स्टीरअप्स की वो कितनी कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये SV है, ठीक है। वो जैसे क्या है कि हम निकालते हैं डिजाइन ऑफ शियर स्ट्रेंथ का मतलब ये है ये स्पेसिंग निकालना। FI आप जानते ही हैं, FI क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ जैसे ये स्टील, ठीक है। FI आप जानते ही हैं यील्ड स्ट्रेंथ, वही ऑफ स्टील जो हम यूज कर रहे हैं उसी की। अगर Fe 500 है तो जैसे क्या है कि 500 जैसे उसकी यील्ड स्ट्रेंथ, Fe 415 है तो 415, और ये जैसे क्या है कि Fe 250 है तो 250 जैसे यील्ड स्ट्रेंथ होती है उसी टाइप से ही है। और माइल्ड स्टील है तो उसको भी जैसे हम उसकी 250 जैसे लेते हैं। तो ये FI है। ASV ये ASV है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वर्टिकल लेग्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वर्टिकल लेग्स, ठीक है। वही है जैसे वर्टिकल लेग, मतलब अगर इसको निकालेंगे कैसे भाई n इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इस टाइप से जैसे क्या है कि हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। n तो क्या है नंबर ऑफ लेग्स और 5 क्या है डायमीटर ऑफ द स्टीरअप्स, ठीक है। भाई ये जैसे मान लो सिंगल लेग्ड है, जैसे ये सिंगल लेग्ड है आपको बताया, तो n की वैल्यू क्या होगी इसमें 1, ठीक है। अगर ये जैसे 2 लेग्ड है इस टाइप से, आमतौर पे 2 लेग्ड ही होती है, तो n की वैल्यू जैसे फिर उसमें हम 2 जैसे ले लेंगे भाई, एक ये लैग और एक ये लैग, तो इसको जैसे यहाँ 2 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, बाई क्या है डायमीटर ऑफ द स्टीरअप। अगर 4 लैग्ड है भाई इस टाइप की है, तो ये जैसे 1 2 3 4 हैं, 4 लेग जैसे स्टीरअप्स है, तो इसमें फिर जैसे n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस टाइप से आप ASV की वैल्यू जैसे निकाल लेंगे। B क्या है ब्रेड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ B, ठीक है। ये जैसे पहले की तरह जैसे B लेते थे वही है, ठीक है। तो इससे हमें स्पेसिंग मिल जाएगी SV, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स, भाई दो स्टीरअप्स कितनी कितनी दूरी पर रखने हैं, ठीक है। फिर जैसे क्या है कि IS कोड कहता है फिर भी हमें ये भी देखना है प्रोवाइड मिनिमम ऑफ दी 3 स्पेसिंग, हमें 3 वैल्यू लेनी है। कौन कौन सी भाई, एक तो स्पेसिंग यूजिंग फॉर्मूला 1, ये जैसे 1 फॉर्मूला जैसे है, ठीक है, इससे हमारी जो स्पेसिंग निकलेगी। दूसरी स्पेसिंग है हमारी 0.75 डी, डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है, 0.75 टाइम्स ऑफ द डेप्थ, ठीक है, एक ये स्पेसिंग निकलेगी। और तीसरा है 300 mm। तो इन तीनों में जो लीस्ट है, ठीक है, वो स्पेसिंग हम जैसे क्या है कि डिजाइन के रूप में जैसे हम प्रोवाइड करेंगे और फिर बोलेंगे कि जैसे आपने भाई ये डिजाइन कर दिया, ठीक है, केस जैसे ये किसके लिए है टाउ v इज लेस देन टाउ c, ठीक है। और फिर जैसे जो स्पेसिंग आती है उसको राउंड ऑफ भी थोड़ा कर लेते हैं। राउंड ऑफ जैसे मान लो 384 आती है, ठीक है, तो जैसे उसको लोअर साइड में राउंड ऑफ करें, ये 283 आ रही है तो उसको लोअर साइड पे जैसे राउंड ऑफ करेंगे जैसे 280, ठीक है भाई। इसी तरह जैसे मान लो 227 है तो उसको 220 कर लेंगे, ठीक है, लोअर साइड में जैसे हम उसको राउंड ऑफ करेंगे,
ठीक है, ताकि जैसे मिस्त्री जैसे उसको साइड पर लगाए तो जैसे वो आसानी से उसको नाप वगैरह कर सके, ठीक है, तो उसको राउंड ऑफ भी किया जाता है। तो ये है केस 1 व्हेन टाउ वी इज लेस देन टाउ सी। तो हम जैसे क्या है कि इस टाइप से जैसे क्या है कि सी स्टीरप्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा केस है व्हेन टाउ सी, ये टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, यानी कि जो एक्सटर्नल लोड के कारण, ठीक है, जो हमारा डिजाइन लोड के कारण जो जैसे हमारी सी एस ये आई थी नॉमिनल, ये जैसे नॉमिनल स्ट्रेस जैसे जो आई थी टाउ वी, वो जैसे क्या है कि टाउ सी से ज्यादा है। टाउ सी जैसे कैसे निकालते हो आपको बता ही चुके। तो जब व्हेन नॉमिनल सी एस टीरप्स ड्यू टू डिजाइन लोड जैसे क्या है ग्रेटर देन टाउ सी, यानी कि सी एस स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट उससे ज्यादा है। भाई खुद की स्ट्रेंथ इस कंक्रीट की जैसे क्या है कि इतनी नहीं है कि वो जैसे क्या है कि एक्सटर्नल लोड के कारण जो जैसे शियर फोर्स है उसको रोक पाए, ठीक है। तो उस केस के अंदर फिर जैसे शियर रिइंफोर्समेंट हमें जैसे डिजाइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस वो जैसे जो हमारा केस है, ये दो केस हैं, ठीक है। एक तो केस कब है जब जैसे क्या है कि हम ओनली वर्टिकल स्टीरप्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है, केवल वर्टिकल स्टीरप्स को ही जैसे हम डिजाइन स्टीरप्स के रूप में जैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, केवल वर्टिकल स्टीरप्स ही। कोई मतलब बेंट अप बार्स जो एंड पर जैसे इस टाइप से बेंड कर देते हैं, आपको बताया था कि भाई अगर जैसे क्या है कि बार को एंड पर जैसे बेंड कर देते हैं, वो भी जैसे क्या है कि सी एस स्ट्रेंथ देते हैं। यदि इस टाइप से कोई बेंट अप बार हमने प्रोवाइड नहीं करी है, इफ ओनली वर्टिकल बार्स आर प्रोवाइडेड, केवल जैसे इस टाइप से भाई ये नीचे की तरफ मेन बार, फिर जैसे क्या है कि ये हैंगर बार, और ये बीच में केवल जैसे हमने ये स्टीरप्स प्रोवाइड करी हैं, ठीक है। उस केस के अंदर जैसे क्या है कि ये वाला केस है ओनली वर्टिकल स्टीरप्स, यानी कि ये वाला केस है वर्टिकल स्टीरप्स प्रोवाइड करिए, कोई इस टाइप से जैसे इंक्लाइन बार हमने जैसे क्या है कि नहीं यूज करी है। तो उस केस के अंदर हमें जैसे क्या है कि सी एस स्टीरप्स जैसे डिजाइन करनी पड़ेगी। तो पहला तो ये है कि स्पेसिंग निकालेंगे इस फार्मूले से, ठीक है, एज पर आईएस कोड जैसा हमारा ये फार्मूला है। तो इसमें जैसे क्या है जो SV is given by this formula 0.87 FI ASV D और ये VUS, ठीक है। तो इसमें FI तो आप जानते ही हैं, आपको बताया यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ASV आपको बताया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वर्टिकल लेग्स, जैसे इसमें निकाला इसी तरह इसमें भी जैसे निकालेंगे। D इफेक्टिव डेप्थ है, D आप पता ही है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, शुरू में ही जैसे निकालते हैं, ठीक है। और VUS यानी कि अनबैलेंस्ड शियर फोर्स, अनबैलेंस्ड शियर फोर्स, जिसके लिए हमें जैसे क्या है कि हम कह सकते हैं शियर स्टीरप्स डिजाइन करनी है, ठीक है। अनबैलेंस्ड शियर फोर्स जैसे मैं कह सकता हूं इसको भाई VU, ये तो है भाई ड्यू टू जैसे क्या है कि VU तो आपको पता ही है भाई शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, शुरू में हमने निकाली थी VU, ठीक है, टाउ सी जिससे हमने निकाली थी, ठीक है, वही है VU अपन V इंटू डी जैसे हमने करके टाउ वी की वैल्यू जैसे निकाली थी नॉमिनल शियर स्ट्रेस की। तो ये वही है भाई शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, ठीक है, माइनस भाई कंक्रीट की खुद की शियर स्ट्रेंथ, भाई ये है शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया जैसे क्या है कि ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जैसे आपकी मिल गई, ठीक है। तो हमने जैसे क्या है कि बाह्य लोड के कारण जो जैसे शियर फोर्स है VU, ठीक है, डिजाइन लोड के कारण माइनस जैसे खुद की जैसे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जैसे उसमें से हमने घटा ली, भाई खुद उसका खुद का रेजिस्टेंस है ही है, ठीक है। तो वो जैसे VUS है, ठीक है, तो उसको जैसे क्या है कि हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो यही है, ये हम जैसे कह सकते हैं भाई शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड,
जो हम शुरू में निकालते हैं, अल्टीमेट शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, ठीक है, वही है ये, ठीक है। अब ये जैसे क्या है कि इससे हमें ये स्पेसिंग मिल जाएगी, ठीक है। फिर जैसे क्या है कि हम वही जिस तरह पहले किया था, हमें 4 स्पेसिंग मिलेगी, ठीक है। उसमें से जो मिनिमम है वो हमें जैसे डिजाइन के रूप में प्रोवाइड करनी है। कौन कौन सी, ये तो निकाल ही लेंगे स्पेसिंग, और एक जैसे ऊपर वाली जैसे इस फॉर्मूले से तो स्पेसिंग निकालनी है। आल्सो फाइंड स्पेसिंग एज गिवन बाय द मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट क्राइटेरिया। जैसे स्पेसिंग जैसे यहाँ निकाली थी वैसे यहाँ भी निकालनी है। SV इक्वल टू 0.87 FY इंटू ASV डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू B, ठीक है। ये मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला है एज पर IS कोड, उससे स्पेसिंग तो निकालनी है, ठीक है। तो वो जो वही जैसे ये फार्मूला नंबर 1 है, ठीक है। तो फिर जैसे आपके पास 4 वैल्यू आप जैसे हो गई, एक तो स्पेसिंग गिवन बाय फॉर्मूला नंबर 2, ये वाली, इससे जो स्पेसिंग आएगी। फिर जैसे स्पेसिंग गिवन बाय फॉर्मूला नंबर 1, उससे जो स्पेसिंग आएगी। फिर है 0.75D, फिर है जैसे 300 mm। इन चारों में जो मिनिमम है वो स्पेसिंग आपको जैसे क्या कि एज ए शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये है जैसे आपका केस 1 व्हेन टाउ इज ग्रेटर देन टाउ सी। वो उसमें भी वो केस जब आपने कोई इंक्लाइंड बार या बेंट अप बार जैसे प्रोवाइड नहीं करी है। अब क्वेश्चन उठता है, यदि आपको जैसे क्या है कि बेंट अप बार आपने प्रोवाइड की हुई है, तो ये वो दूसरा केस है। इफ इंक्लाइंड bars have been provided, the find shear force taken by inclined bar as VUS, ठीक है। यदि इंक्लाइंड बार जैसे आपने प्रोवाइड करी है तो इनकी खुद की भी जैसे शियर स्ट्रेंथ जैसे होती है, तो उनकी कितनी जैसे शियर स्ट्रेंथ है वो जैसे क्या है कि निकालते हैं। उसको हम VUS डैश से जैसे क्या है कि इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो V डॉट जैसे क्या है कि US, ठीक है। और जैसे क्या है कि हम निकाल लेंगे, मतलब ये क्या है, शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय इंक्लाइंड शियर फोर्स, ठीक है। ये जो जैसे हम ये निकालने का फॉर्मूला है V डॉट एस US क्या है आपका 0.87 FI इंटू ASV इंटू साइन अल्फा। 0.87 FI आप जानते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, और ASV ये है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इंक्लाइंड बेंट ऑफ बार्स। यहां पर ASV क्या है, ASV ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बेंट ऑफ बार्स। यदि जैसे मान लीजिए 2 बार है, 2 बेंट ऑफ बार आपने प्रोवाइड करी, ठीक है। तो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, ASV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू पाई इंटू इसका जो डायमीटर है, डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। जितनी बार है, ठीक है, उतना जैसे नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जैसे क्या है कि सभी की स्ट्रेंथ जैसे हमें निकालनी है। और साइन अल्फा क्या है, ये एंगल, भाई हॉरिजॉन्टल से एंगल ये वाला, ठीक है। तो ये सब जैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे आ जाएगी V डैश US, ठीक है। तो ये जैसे है इंक्लाइंड बार्स की शियर फोर्स जैसे रेजिस्टेंस, ठीक है। वो इस तरह जैसे हम निकालते हैं। पर कोड कहता है भाई हमारी जो जैसे इंक्लाइंड बार्स है, भाई वो क्या है, हाफ ऑफ अनबैलेंस्ड शियर फोर्स से ज्यादा जैसे ये क्या है कि शियर फोर्स को रजिस्टर नहीं कर पाएगी किसी भी सूरत में। भाई जो हमारी VUS की जो वैल्यू पहले हमने जैसे निकाली थी, ठीक है, जैसे ये वाली VUS ये वाली, भाई इसके आधे से ज्यादा जैसे क्या है कि हम मानते हैं ये इंक्लाइंड बार्स कभी भी जैसे रोक ही नहीं सकती। अगर इससे कम है, भाई इसके आधे से ये कम है इनका रेजिस्टेंस, जब तो उसको पूरा का पूरा जैसे कंसीडर करेंगे एज इट इज। अगर जैसे क्या है कि इसकी वैल्यू हाफ ऑफ US से जैसे क्या है कि ज्यादा है, तो हम जैसे हाफ ऑफ US ही जैसे घटाएंगे इसमें से, ठीक है। और उसके लिए फिर जैसे क्या है कि डिजाइन करेंगे, कहने का मतलब है। तो यही है, फाइंड ब्लैंक शियर फोर्स एज V ब्लैंक कैसे निकालेंगे, V डैश US माइनस जैसे क्या है कि VUS माइनस V डैश US, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे क्या है कि हम निकालेंगे। तो
भाई ये जैसे ध्यान रखना, ये v डैश यूएस है शुड नॉट बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ यूएस डिवाइडेड बाय 2। भाई इसका आधे से ज्यादा ये नहीं होनी चाहिए। अगर आधे से ज्यादा है तो हम ये वैल्यू जैसे इस यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है। अगर जैसे ये आधे से इससे कम है तो हम ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ये हमें जैसे ये जैसे ब्लैंक्ड शियर फोर्स जैसे मिल गई, जिसके लिए हम जैसे शियर डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो फिर जैसे क्या है कि हम उसी स्टेज पर आ जाते हैं। फिर जैसे क्या है कि डिजाइन शियर इन्फोर्समेंट यूजिंग द सेम, ये जैसे नंबर 2 और नंबर 1 फॉर्मूला यूज करते हुए जो हमने जैसे शियर डिजाइन किया था, फिर जैसे उसको हम करेंगे भाई ये और ये फॉर्मूला नंबर 2 और नंबर 1 करते हुए जैसे शियर डिजाइन करेंगे। परंतु जैसे क्या है कि हम वी यूएस की जगह वी बैलेंस, ये जो वी बैलेंस है वो रख देंगे इन प्लेस ऑफ वी यूएस, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे क्या है कि हम हमारी जो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। फिर जैसे वी बैलेंस, यहाँ पर जो ये वैल्यू वी बैलेंस आई है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इससे स्पेसिंग मिल जाएगी और ये जैसे स्पेसिंग एडिटिव पहले की तरह ही जैसे होगी। तो उसी टाइप से फिर 4 वैल्यू जैसे हमारी स्पेसिंग की आएगी, उसमें से 20 टाइप वो जैसे क्या कि हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये जैसे आपका कंप्लीट शियर डिजाइन ऑफ शियर फोर्स है, ठीक है। इसको आप जैसे क्या है कि न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके।